प्रिय मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार, सादर प्रणाम, जय सिया राम। आज से मैं श्री हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई की व्याख्या करने की एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूँ। हालांकि इस दास में इतनी बुद्धि नहीं है कि तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा की विस्तृत व्याख्या कर सके, उसका सही ढंग से वर्णन कर सके। लेकिन फिर भी मेरा यह प्रयास रहेगा कि जो व्यक्ति हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सबसे पहले तो हनुमान चालीसा का शुद्ध पाठ कर सके और हनुमान चालीसा का अर्थ समझ सके, जिससे हनुमान चालीसा के पाठ करने का उनको पूरा फल प्राप्त। तुलसीदास जी ने अपने हनुमान चालीसा की शुरुआत श्री गुरु के चरण रज की वंदना से की है और उन्होंने कहा है कि श्री गुरु के चरण रज में इतनी शक्ति है कि वो हमारे मन पर, हमारे मन रूपी मुकुर यानी दर्पण पर लगी हुई गंदगी को साफ कर देगी और फिर साफ करने के बाद ही मेरी बुद्धि शुद्ध होगी और भगवान यानी रघुवर श्री राम जी के विमल यश की गाथा करने में समर्थ हो। और जब हम भगवान राम के विमल यश का गायन करेंगे तो उससे हमें 4 फल प्राप्त होंगे। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों फलों की प्राप्ति होगी। तो तुलसीदास जी का जो पहला दोहा है हनुमान चालीसा का, वो ये है: श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारि, बरनउँ रघुवर विमल यशु, जो दायक फल चारि। तुलसीदास जी के 2 गुरु थे। पहले तो मैं इसका सामान्य अर्थ बता देता हूं कि मैं श्री गुरु के चरण रज की धूल से अपने मन मुकुर के मैल को साफ करके मैं रघुवर के विमल यश का गायन करना चाहता हूँ, गायन कर रहा हूँ, जिससे हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नाम के ये 4 फल प्राप्त होंगे। यानी कि रघुवर के यशोगाथा, भगवान राम का यशगान करने से 4 फल प्राप्त होते हैं। मोक्ष मिलता है, धर्म मिलता है, अर्थ भी प्राप्ति होती है और कामनाओं की पूर्ति होती है। प्राचीन काल में होता क्या था, जैसे आजकल बर्तन साफ करने या मुंह साफ करने के लिए साबुन उपलब्ध है, उस समय शायद ये उपलब्ध नहीं रहा होगा। आज से कुछ समय पहले तक भी बर्तन साफ करने के लिए राख का ही प्रयोग किया जाता था। तो इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें गुरु के चरण रज की अगर धूल मिल जाए तो मैं उस चरण रज से अपने मन रूपी मुकुर को साफ कर। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के प्रारंभ में भी गुरु की वंदना की है और उसमें भी लिखा हुआ है: बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। गुरु के चरण रज की मैं वंदना करता हूँ। गुरु पद पदुम परागा, यहां पर भी तुलसीदास जी भाई लिखते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु के चरण कमलों के जो रज मिल जाए अगर तो वो मुझे इस लायक बना देगी कि मैं भगवान के यशोगान करने की बुद्धि प्राप्त कर सकूँ। तुलसीदास जी के 2 गुरु थे। एक हनुमान जी ने तुलसीदास जी को भगवान राम के दर्शन करने का मार्ग बताया।
और दूसरे नरहरि दास जी, जिन्होंने तुलसीदास जी को श्री राम गाथा सुनाई। तो अब चरण रज की इतनी क्या महत्ता है कि तुलसीदास जी जो है वो अपने हर काव्य में, हर रचना में गुरु के चरण रज की वंदना करते हैं। आइए, इस संबंध में मुझे एक कथा स्मरण हो रही है, मैं आपको वो कथा सुनाना चाहता हूं। आपने पंढरपुर का नाम सुना होगा। पंढरपुर में विट्ठल भगवान का मंदिर है। विट्ठल विट्ठल विट्ठला, इस तरह का भजन है। तो एक बार पुंडलिक नाम का एक युवक काशी की यात्रा करने निकला, और उस समय आज जैसे राजमार्ग तो बने हुए नहीं थे, हाईवे तो बने नहीं थे। तो जब वो एक जंगल से गुजर रहा था, चारों ओर जंगल ही जंगल था, एक जंगल से जब वो गुजर रहा था तो रास्ते में उसे एक आश्रम दिखाई। वह आश्रम कुक्कुट ऋषि का था। पुंडलिक ने कुक्कुट ऋषि से काशी जाने का मार्ग पूछा। पुंडलिक को उन कुक्कुट ऋषि ने बताया कि आप काशी जाने का मार्ग पूछ रहे हैं, मुझे तो पता नहीं है कि काशी जाने का मार्ग क्या है, पता क्या रास्ता क्या है। पुंडलिक को उसकी बात सुन के, यानी कुक्कुट ऋषि की बात सुन के बड़ा अजीब सा लगा। उन्होंने सोचा कि ये कैसा ऋषि है जिसने आज तक काशी नहीं देखी, जो आज तक काशी नहीं गया, और ना ही इसे काशी जाने का मार्ग पता है, रास्ता पता है। पुंडलिक ने उन कुक्कुट ऋषि की हंसी उड़ाई। अजीब हैं आप, काशी नहीं गए कभी, काशी का रास्ता भी नहीं पता है, ऋषि बनते। इतना कह के पुंडलिक जो है उस आश्रम से निकल पड़ा। उसने कहा ठीक है, आप नहीं गए तो हम तो जाएंगे ही, कोई न कोई हमें रास्ता बता ही देगा। थोड़ी दूर ही पुंडलिक अभी चला था कि उसे आश्रम में कुछ स्त्रियों की आवाज सुनाई। पुंडलिक ने सोचा ये तो और भी गलत है, एक ऋषि का आश्रम और उसमें स्त्रियां क्या करने आई हैं, क्यों आई हैं। वो वहां गया, वापस गया आश्रम, और उसने देखा कि 3 स्त्रियां आश्रम की सफाई कर रही हैं। उन स्त्रियों से पुंडलिक ने पूछा कि आप कौन हैं और इस आश्रम की सफाई क्यों कर रही हैं। उन तीनों स्त्रियों ने कहा कि मैं गंगा, यमुना और सरस्वती, दुनिया भर के लोग आके मुझ में स्नान करते हैं और अपने पाप धोते हैं, जिसके कारण हम सब काले पड़ गए। लेकिन इस आश्रम की जब हम सफाई करते हैं, इस आश्रम से जो धूल उड़ती है तो कुक्कुट ऋषि के चरण रज है, वह कुक्कुट ऋषि की चरण रज है। और वो जो चरण रज जब मेरे शरीर से स्पर्श होती है तो मैं सुंदर स्त्रियां बन जाती हूं। और पुंडलिक ने देखा कि चरण रज जब उन स्त्रियों के शरीर से स्पर्श हुई, उस आश्रम की धूल जब उन स्त्रियों के शरीर से स्पर्श हुई तो वो सुंदर स्त्री। पुंडलिक को बड़ा आश्चर्य कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ऋषि जो कभी काशी तक नहीं गया, जिसे काशी जाने का रास्ता भी नहीं पता है, उसके चरण रज में इतना प्रभाव हो कि गंगा, यमुना और सरस्वती भी पवित्र होती हैं। पुंडलिक ने स्त्रियों से पूछा कि ऐसा क्यों होता है। उन देवियों ने बताया कि कुक्कुट ऋषि ने अपने माता पिता की इतनी सेवा की है, इतनी सेवा की है
कि उन्हें किसी अन्य तीर्थ में जाने का औचित्य ही नहीं, जाने की जरूरत ही नहीं। वो तो अपने माता पिता में ही भगवान देखते हैं। और कहा कि गणेश जी की भी एक कथा है कि गणेश जी से जब कहा गया कि प्रथम पूज्य कौन बनेगा, कार्तिकेय जी को बनना है या गणेश जी को बनना है, तो पार्वती जी ने ये शर्त रखी थी कि जो पूरे संसार की परिक्रमा करके पहले आ जाएगा वही प्रथम पूज्य। तो कार्तिकेय जी तो अपने वाहन पर सवार होकर चले गए, लेकिन गणेश जी ने अपने माता पिता के चारों ओर 7 परिक्रमा करके कहा कि हे माँ, मैंने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर ली है, क्योंकि 7 दीप और सभी देवता माता पिता में निवास करते हैं। उन देवियों की बात सुन के पुंडलीक की आंखें खुल गई। पुंडलीक काशी नहीं गए, वापस अपने घर आ गए और अपने माता पिता की सेवा करने लगे। एक दिन भगवान कृष्ण ने सोचा कि पुंडलीक की परीक्षा ली है। पुंडलीक अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे। उसी समय भगवान कृष्ण पुंडलीक के पास पहुंचे, परंतु पुंडलीक अपने माता पिता की सेवा में इतने व्यस्त थे, इतने तत्पर थे कि उन्होंने भगवान की ओर ध्यान ही नहीं दिया। तब भगवान ने कहा, पुंडलीक इधर देखो, मैं तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करने आया हूं। पुंडलीक ने अपने पास पड़ी एक ईंट उठा करके फेंकी और कहा, प्रभु अभी मेरे पास समय नहीं है, अभी मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूं, तब तक आप इस ईंट पर खड़े रहिए। और भगवान अपनी कमर पर दोनों हाथ धरे, अपने पांव को जोड़कर ईंट पर खड़े हुए। भगवान कृष्ण के श्री विग्रह के रूप में ईंट पर खड़े होने के कारण ही उनका नाम इट्टल पड़ा, भगवान का नाम इट्टल पड़ा। और वही इट्टल धीरे धीरे विट्ठल में बदल गया। ये तो हुई गुरु के चरण रज की वंदना, चरण रज की महिमा, जिसकी वंदना तुलसीदास जी करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे। अपने गुरु की चरण रज से मैं अपने मन मुकुर को सुधारूंगा, मन मुकुर को साफ करूंगा, तो इतना साफ हो जाए, इतना साफ हो जाए कि मैं श्री राम के यश गान कर सकूं। हमारे मन में कितना मैल रहता है ये तो हम आप स्वयं जानते हैं। भगवान राम की यशोगाथा करने के लिए पहले अपने मन को पवित्र करना होता है, और हम सबको भी अपने मन को पवित्र करना चाहिए। तभी हम इस लायक बनेंगे कि भगवान श्री राम का यश गान कर सके, प्रभु की भक्ति प्राप्त कर सके। और जब हम इस लायक हो जाएंगे तब वो हमें चारों फल प्रदान करेंगे। 4 फल क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जब हम धर्म को करेंगे, अर्थ हमें अपने आप प्राप्त हो जाएगा। लेकिन एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। हमें अर्थ का अर्जन भी धर्म सिद्ध ढंग से ही करना चाहिए। अधर्म से धनोपार्जन पाप होता है, ये तुलसीदास जी ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। अपना मेरा कोई विचार नहीं है, मैं सिर्फ उस दोहे को एक्सप्लेन कर रहा हूं, उस दोहे की व्याख्या कर रहा हूं जो उसमें लिखा है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है अर्थ के बारे में, यावते ह्रियते जठरम तावत स्वत्वम हि देहिना अधिकम यो अभिमन्येत साइस्तेनो दंडम महारती। जितने से पेट भरे, जितना आवश्यक हो उतने ही धन का संग्रह किया जाए, लेकिन जो
अति संग्रह करता है वो दंड का भागी होता है और भगवान उसे दंडित करते। निर्धनता होने पर भी अधर्म से धन नहीं कमाना चाहिए। अधर्म ना करने और धन संग्रह करने से हमारी कामनाएं नहीं बढ़ेंगी, और जब हम कामनाएं नहीं बढ़ेंगी हमारी, तब हम प्रभु की भक्ति की ओर तत्पर होंगे, और जब प्रभु की भक्ति की ओर ईमानदारी से तत्पर होंगे, तब हमें आवागमन से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, मोक्ष का मार्ग हमारे लिए खुल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि तुलसीदास जी के द्वारा रचित हनुमान चालीसा का जो प्रथम दोहा है उसकी व्याख्या करने में मैं समर्थ रहा हूँ। अगर इस व्याख्या में कोई त्रुटि रही है और अगर इससे भी बेहतर व्याख्या करने में आप समर्थ हैं तो कृपया टिप्पणी करके अवश्य बताइएगा, कमेंट में अवश्य लिखिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया इसको लाइक भी करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे वीडियो सर्वप्रथम प्राप्त होते रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।